प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन दे रखा है हाइपोटेन्यूज इफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 25। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो हाइट है वो हमारी 25 है। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। अब बाकी दो साइडें हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो परपेंडिकुलर मान लो x, तो ये हमारा x प्लस 5, दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 5। हाइट जो है वो हमारी x होगी, बेस x प्लस 5 हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी 25 है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब 25 का स्क्वायर हमारा 625 होता है, ये एक्स स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर एक्सपेंड करें तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ये 625, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10x, ये 625 उधर भेजेंगे तो इधर 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 10x, 625 उधर जाके माइनस, तो ये हमारा 25 प्लस का और 625 माइनस का, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर के ख़त्म करेंगे इसमें से, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये हमारा 5x और ये 300, 2 इधर आके 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब फैक्टर करें इसके, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस 20, यहाँ 15 जो है वो कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 इक्वल टू 0। पूरे में से x प्लस 20 जो है वो कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस 15 इक्वल टू 0। x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू
0। तो x की वैल्यू जो है ये हमारी 15 आ गई। तो x जो है हमारा 15 है और x + 5 ये हमारा 20 हो गया। तो हमारी साइड्स जो है वो 15, 20 और 25 ये होगी हमारी साइड। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। अब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका डायगोनल शॉर्टेस्ट साइड से 60 ज़्यादा है। तो शॉर्टेस्ट साइड जो है उसे x मान लेते हैं। तो डायगोनल हमारा x + 60 हो गया। लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन दी शॉर्टेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है ये हमारी 30 ज़्यादा है। अब तीनों साइडें जो हैं, साइड ऑफ फील्ड जो है वो निकालनी है और डायगोनल भी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल में चारों कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये ट्रायंगल जो है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इनकी तीनों साइड में जो रिलेशन है वो क्या है, पाइथागोरस से इनमें रिलेशन बनता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी x + 60 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा x है, x का स्क्वायर और बेस x + 30 का स्क्वायर ये आ गया। एक्सपेंड करें इसे तो ये a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर a + b की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हमारा 3600 प्लस 120x और यहाँ पे इधर एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x ये आ गया। अब ये वैल्यू इधर भेजे तो इधर 0, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x और 3600 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा 2700 जो है वो आ गया।
ये एक्स स्क्वेयर, ये -60x -2700। अब फैक्टर करें इसके तो 90 और 30 जो है वो हमारे फैक्टर हो जाएंगे, -90x +30x -2700। पहले दो पार्टों में से x कॉमन लेंगे तो ये x -90, बाद वाले दोनों में से 30 कॉमन ले तो ये x -90 इक्वल टू 0। x -90 कॉमन ले, x +30 इक्वल टू 0। x -90 इक्वल टू 0, x +30 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 90 आ गई और ये x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। तो x जो है वो 90 है, तो ये हमारा 90 हो गया और ये 120 और ये 150, ये आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 3√10। if smaller leg is triple and longer leg double, new hypotenuse will be 9√5। अब ये x मान लेते हैं और ये y। अब वो ये कहता है कि अगर ये साइडें चेंज की जाए, जो छोटी साइड है वो डबल कर दी जाए, छोटी साइड जो है वो ट्रिपल कर दी जाए और बड़ी साइड डबल कर दी जाए, तो हाइपोटेन्यूज 9√5 हो जाएगी। (9√5) हो जाएगी। ये हो गया। तो साइडें जो हैं वो निकालनी है। अब क्या है, दो ट्रायंगल है, पहले का अगर रिलेशन देखें तो x² + y² = 3√10 की स्क्वायर, ये हो गया। और दूसरे की अगर बात करें तो 3x का स्क्वायर + 2y का स्क्वायर = 9√5 का स्क्वायर, ये हो गया। ये 9x² + 4y², ये हमारा 405 आ गया। ये x² + y² = 90। तो यहां से y² की अगर वैल्यू निकालें तो ये हमारी 90 - x² आ गई। अब इसे यहां पे रखें दूसरी इक्वेशन में, तो 9x² + 4 × y² की जगह पे 90 - x²,
इक्वल टू 405, ये हो गया 9x² प्लस 360 माइनस 4x² प्लस इक्वल टू 405, ये हमारा 5x² हो गया। 360 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 45, 5 से कैंसिल करें तो ये 9, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा तो x हमारा 3 है। और y की बात करें तो x की वैल्यू 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारा, y² इज इक्वल टू 90 माइनस 9 81, तो y² इज इक्वल टू 81 और y की वैल्यू हमारी 9 आ गई, x 3 हो गया और y हमारा 9 हो गया। x की जगह 3 रखें तो ये 9 है और y की जगह पे 9 रखें तो ये हमारा 18, ये आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर। अब इसका एल्टीट्यूड जो है उसे x मान लेते हैं और बेस हमारा x प्लस 10 हो गया। फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की साइड जो है वो निकालनी है। अब क्या है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल में वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये होता है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस हमारा x प्लस 10 है और हाइट हमारी x है, इक्वल टू 600, तो हाफ बेस x प्लस 10 और हाइट x इक्वल टू 600। x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x² प्लस 10x, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1200, ये इधर आएगा तो x² प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसके फैक्टर करें तो x² प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस 40 आ गया, यहाँ माइनस 30 जो है वो कॉमन आ जाएगा तो ये x प्लस 40 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x प्लस 40 जो है ये हमारा कॉमन होगा तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, x प्लस 40 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो है ये हमारी माइनस का 40 आ गई और ये 30, तो नेगेटिव में साइड जो है वो हो नहीं सकती हमारी, तो x की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 30, तो ये 30 है और ये 40। हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये हमारी पाइथागोरस लगा के 50 आ जाएगी। ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। आगे
अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 सेंटीमीटर। पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड का 82 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब पेरीमीटर जो है 2 ब्रैकेट L प्लस B होता है। तो जो पेरीमीटर है वो हमारा 82 सेंटीमीटर है। तो 2 से कैंसिल करें तो ये 41 और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। अब इसकी साइड जो है रेक्टेंगल की वो निकालनी है। एरिया हमारा 400 मीटर स्क्वायर ये है। L इंटू बी इक्वल टू 400 ये हो गया। अब यहां से L की वैल्यू निकालें तो 41 माइनस बी इक्वल टू L। L जो है 41 माइनस बी इंटू में बी इक्वल टू 400। बी अंदर मल्टीप्लाई करें तो 41 बी माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 400 ये हो गया। अब फैक्टर करें इसके तो ये वैल्यू इधर भेजेंगे तो ये बी स्क्वेयर माइनस 41 बी प्लस 400 इक्वल टू 0 आ गया। तो बी स्क्वेयर माइनस 25 बी माइनस 16 बी प्लस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों में से b कॉमन लेंगे तो ये हमारा b माइनस 25। यहां से हमारा 16 जो है माइनस का वो कॉमन लेंगे तो ये b माइनस 25 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से b माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा b माइनस 16 इक्वल टू 0। तो b माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और ये b माइनस 16 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। तो b की वैल्यू जो है वो 25 है और b की वैल्यू जो है वो 16 है। तो b की वैल्यू 16 और 25 है हमारी। अगर b 16 है तो L 25 हो जाएगा और b 25 है तो L 16 हो जाएगा। ये हो गया। तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है लेंथ ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 5x एंड 3x माइनस 1। एक साइड 5x है और एक 3x माइनस 1 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है
वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसमें एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा 60 है, बेस हमारा 5x है और हाइट हमारी 3x माइनस 1 है। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 120 आ गया। 5x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 15x स्क्वायर माइनस 5x, ये 5 से कैंसिल कर देंगे ये वैल्यू, तो ये हमारा 24 हो गया। x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 3x स्क्वायर माइनस x और ये माइनस 24 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसे सोल्व करें अब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो ये हमारा माइनस का 72 है। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3 कॉमन लिया और x, तो ये हमारा x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे 8 कॉमन लें तो ये हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x माइनस 3 कॉमन लें तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आ गया। x की वैल्यू जो है ये हमारी 3 है और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी माइनस 8/3 है। ये वैल्यू है हमारी, तो x की वैल्यू 3 और माइनस 8/3, तो ये 15 है हमारी वैल्यू और ये 9 माइनस 1 8, ये 8 है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगाए तो ये हमारी 17 आ जाएगी। तो ये हमारी साइडें होगी इस ट्रायंगल की। आगे अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इज विड्थ बाय 8 सेंटीमीटर। लेंथ जो है विड्थ से 8 सेंटीमीटर बड़ी है। तो विड्थ को हम x मान लेते हैं, तो लेंथ हमारी x प्लस 8 है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 240 मीटर स्क्वायर है। एरिया हमारा 240 मीटर स्क्वायर है। तो साइडें जो है वो निकालनी है। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है हमारा L इंटू बी। तो L हमारी x प्लस 8 है और b की वैल्यू हमारी x है और इक्वल है 240 के। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 8x और ये वैल्यू इधर आके माइनस 240 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसके फैक्टर करें तो x स्क्वायर प्लस
ये हमारा फैक्टर हो गए 20 और 12। ये फैक्टर हो गए हमारे। अब इन दोनों पार्टों में से x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लें तो ये x प्लस 20, और बाद वाले दोनों पार्टों में से माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा x प्लस 20 इक्वल टू 0। पूरे में से x प्लस 20 कॉमन लें तो ये बचेगा हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -20 और x की वैल्यू 12, तो x हमारा 12 हो गया और ये हमारा 20 हो गया। तो ये हमारी साइड है आगे इस रेक्टेंगल की। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एरिया जो है वो हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दे रखा है। एंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। तो ये जो इक्वल साइड है ये हमारी 13 सेंटीमीटर की है। बेस जो है वो निकालना है। अब क्या है, एरिया दे रखा है, इक्वल साइडें दे रखी हैं, बेस जो है वो निकालना है। तो हम बेस को 2a मान लेते हैं। बेस हमारा 2a हो गया और यहां से अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये परपेंडिकुलर जो है बेस को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये भी हमारी a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी। पूरी जो लेंथ है वो 2a है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा, और 90 डिग्री का है, ये हमारी हाइट है। तो तीनों में अगर रिलेशन देखें तो 13 का स्क्वायर जो है वो इक्वल है हमारा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की। और एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो बेस हमारा 2a है और हाइट हमारी h है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इंटू h 60 आ गया। अब यहां पे अगर स्क्वायर करें तो a स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, ये हो गया। अब a स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहां से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो है, एच स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी जो है वो 169 माइनस ए स्क्वायर, ये आ गई। अब इस इक्वेशन में एच स्क्वायर की वैल्यू रखे तो ए स्क्वायर इंटू 169 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3600, ये आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर को तो माइनस ए की पावर 4 और प्लस 169 ए स्क्वायर इक्वल हो गया 3600 की। ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो 0 इजकल टू ए की पावर 4 माइनस 169 ए स्क्वायर प्लस 3600, ये आ गया। अब फैक्टर करें इसके तो ये हमारे इसके फैक्टर करें तो ये ए की पावर 4, ये हमारा माइनस 144 ए स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करें तो 169 आएगा और मल्टीप्लाई करें तो 3600 आएगा, ये हो गया। अब यहाँ ए स्क्वायर को कॉमन लें तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 144 और ये 25 कॉमन ले तो ये ए स्क्वायर माइनस 144। अब ये वैल्यू इसमें से ए स्क्वायर माइनस 144, ये ए स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गए। ए स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ये ए स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ए की वैल्यू प्लस माइनस 12, ये आ गई। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो माइनस हो नहीं सकता, तो ए की वैल्यू हमारी 12 हो सकती है और 5। तो ए की वैल्यू अगर 12 है तो साइड जो है बेस हमारा 24 हो जाएगा। और दूसरा हमारा ए की वैल्यू जो है 5 है तो बेस 10 हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू जो है वो 24 हो सकती है और 2a की वैल्यू 10 हो सकती है, तो बेस हमारा 24 और 10 हो सकता है। ये आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज इज 25। ये हमारी 25 सेंटीमीटर है। एरिया निकालना है ट्रायंगल का। अब एरिया जो है
वो निकालना है। अब बात करें इसके परपेंडिकुलर को x मान लेते हैं और ये हमारा y हो गया। पेरीमीटर गिवन है तो x प्लस वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 60। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी ये 25 माइनस हो जाएगा 35। y की वैल्यू निकालें तो 35 माइनस x, ये वैल्यू आ गई हमारी y की। अब तीनों साइडें जो है इनमें रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी 25 है तो 25 का स्क्वायर इक्वल है हमारा परपेंडिकुलर x का स्क्वायर, बेस हमारा 35 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, ये आ गया। 25 का स्क्वायर 625 है, ये एक्स स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 35 इंटू एक्स। 625 एक्स स्क्वायर 35 का स्क्वायर, ये हमारा 1225 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा 70x। अब यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 70x, अब ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। 625 माइनस करें तो ये प्लस का 600। अब 2 से डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, ये एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब 35 के अगर फैक्टर करें तो ये -20 और माइनस का 15 प्लस 300, यहाँ x कॉमन ले तो x माइनस 20 माइनस का 15, ये हमारा x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां पे x माइनस 20 जो है वो कॉमन आ जाएगा, ये हमारा x माइनस 15, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 20 आ गई हमारी और x की वैल्यू 15 आ गई। y इज इक्वल टू 35 माइनस 20, ये 15 हो गया और y की वैल्यू 35 माइनस 15, ये 20 हो गया। तो ये साइडें आ गई हमारी, x 20 है तो ये 15 और x 15 है तो ये 20। एरिया की बात करें तो एरिया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया इज इक्वल टू 20 इंटू 15, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 10, एरिया आ गया हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है
एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड से डबल है। ये रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेड्थ। अब लेंथ ब्रेड्थ की डबल है तो ये हमारा L इजिकल टू 2B हो गया। एरिया हमारा 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये पॉसिबल है या नहीं ये बताना है। अब L और B में रिलेशन दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, वो इक्वल है 800 के। L की जगह पे 2B रखेंगे और ये हमारा B है, इज इक्वल टू 800। 2 से कैंसिल करें तो ये हमारा 400। B स्क्वायर इज इक्वल टू 400। B की वैल्यू हमारी स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, अंडर रूट में 400, तो B की वैल्यू 20 आ गई। तो ब्रेड जो है वो हमारी 20 है। लेंथ की अगर बात करें तो ये डबल है, तो ये हो जाएगी हमारी 40 मीटर। ये आ गया। तो ये पॉसिबल है कि लेंथ ब्रेड्थ की डबल हो और एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो 80 है। पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर। तो ये बताना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अब पेरीमीटर दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इक्वल टू 80। तो 2 से कैंसिल करें तो ये हमारा 40 हो गया। एरिया L इंटू बी इज इक्वल टू 400। L की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो L की वैल्यू हमारी 40 माइनस बी, ये आ गई। L की जगह पे रखे 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। ये b से मल्टीप्लाई करें तो 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, ये हो गया। ये इधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। अब इसके फैक्टर करें तो बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों में से b कॉमन लेंगे तो ये हमारा b माइनस 20, यहाँ से 20 जो है वो कॉमन ले तो ये b माइनस 20 इक्वल टू 0। पूरे में से b माइनस 20 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा b माइनस 20 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो b की वैल्यू जो है वो हमारी 20 आ गई। b की वैल्यू 20 है तो l की वैल्यू भी हमारी 20 होगी। तो जब ये स्क्वायर होगा तो हमारा एरिया जो है वो 400 होगा और पेरीमीटर जो है वो 80 होगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे
सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर्स का जो एरिया है वो 640 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी साइड हमारी ए है और ये हमारी ए है, तो इसका एरिया ए स्क्वायर और ये हमारा ए स्क्वायर इक्वल है 640 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 64, तो इसका जो पेरीमीटर है वो 4a और इसका पेरीमीटर जो है वो भी 4a। इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो हमारा 64 ये दे रखा है। तो 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड करें तो a माइनस ए इज इक्वल टू ये हमारा 16 आ गया। a की वैल्यू 16 प्लस ए ये हो गया। तो यहां पे ए की जगह पे वैल्यू रखें, कैपिटल ए रखें, तो 16 प्लस ए की होल स्क्वायर इक्वल है 640 मीटर स्क्वायर के। ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस ए की होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 इंटू ए इज इक्वल टू 640। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, ये हमारा 32a और 16 का स्क्वायर 256। 640 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 2a स्क्वायर प्लस 32a माइनस अब 256 इसमें से लेस करें तो ये हमारा 384 आ गया इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 16a माइनस ये 1 और ये 9 और ये 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 192। अब फैक्टर करें इसके तो मिडिल में जो वैल्यू है वो हमारी 16 है और 192 हमें चाहिए। तो इसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर 24a माइनस 8a, 24 माइनस 8 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 192 इक्वल टू 0। ये हो गया। इन दोनों में से एक को कॉमन लें तो ये हमारा a प्लस 24 या माइनस का 8 को कॉमन लें तो a प्लस 24 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से a प्लस 24 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा a बचेगा और ये 8 इक्वल टू 0। a प्लस 24 इक्वल टू 0, a माइनस 8 इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारी -24 है और a की वैल्यू हमारी 8 है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, a की वैल्यू 8 है, स्मॉल 8 है, तो बड़े स्क्वायर की जो साइड है वो हमारी 8 रखी यहाँ पे तो वो 24 आ जाएगी।
तो ये साइडें आ गई हमारी दोनों स्क्वेयर्स की। आगे अब रेक्टेंगल दे रखा है, और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर। ये देखिए लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की डबल से एक ज़्यादा है। तो ब्रेड्थ जो है इसे x मान लेते हैं, लेंथ हमारी इसके डबल से एक ज़्यादा है तो ये लेंथ होगी। एरिया का फॉर्मूला हमारा L इंटू बी होता है। तो L की वैल्यू 2x प्लस 1 और B की वैल्यू हमारी x, ये इक्वल है 528 की। x अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आके माइनस 528 इक्वल टू 0। या अब इनके फैक्टर करें तो 2x स्क्वायर ये हमारे मल्टीप्लाई करने पे 1056 आएगा। तो इसके फैक्टर करें तो ये हमारे 33 और 32, ये हमारे फैक्टर होंगे। 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। या तो पहले दोनों पार्टों में से x कॉमन आएगा तो ये हमारा 2x प्लस 33 ये हो गया। अब इसमें से माइनस का 16 कॉमन लें तो ये हमारा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब 2x प्लस 33 जो है वो कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा हमारा x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16। ये आ गया हमारा। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 33/2, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, x की वैल्यू हमारी 16 आ गई। तो L जो है वो हमारा 2x प्लस 1 हो गया। L की वैल्यू x की जगह पे 16 रखें तो ये हमारा 33 आ गया। तो ये साइडें आ गई हमारी 16 और 33। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।